नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। 5 अगस्त को फिल्म रिलीज़ होने वाली है। फिल्म का नाम है हरियाणा और उनके लीड एक्टर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच भाई फॉर वेलकमिंग। और मुझे बहुत खुशी हुई यार दिल्ली आके। मैं दिल्ली करीब 3 साल बाद आ रहा हूँ बॉम्बे से। कोविड आ गया था ना बीच में, तो दिल्ली ट्रैवल ही नहीं कर पाया और अब मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। बताइए, हरियाणा फिल्म किस बेस पर आधारित है? हरियाणा पे आधारित है। और आपको हरियाणा की मिट्टी, आपको वहाँ के लोग, आपने देखा है कि वहाँ के लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आपने देखा है कि वहाँ के लोग आर्मी में जाते हैं, पर आपने ये नहीं देखा होगा कि हरियाणा के लोग प्यार कैसे करते हैं। तो ये 3 भाइयों की स्टोरी है। एक सबसे बड़े भाई है, उनका नाम है महेंद्र, फिर है जयबीर और तीसरा हूँ जुगनू। जुगनू जो है क्योंकि वो सबसे छोटा भाई है, तो यार ये एकदम जैसे होते हैं बाइक पे 3 लौंडे लफाड़े घूम रहे हैं आवारा लड़के, एकदम वैसा लड़का है। और इसकी सारी विशेष पूरी होती है चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि सबसे बड़े भाई हैं तो वो करते हैं। पापा मम्मी नहीं है इसके, तो बड़े भाई को ऐसा फील होता है कि यार सबसे छोटा भाई है तो उसकी विशेष पूरी की जाए। तो अब इसको क्या हो गया फिल्म में, जो इस कैरेक्टर का जो बेस्ट पार्ट है वो है कि इसको हो गया है आलिया भट्ट से प्यार। इसने मूवी देखी और इसको हो गया प्यार। अब यार सामने को इंसान को लगेगा कि यार ही इज़ अ इडियट, बट उसके लिए वो जेन्युइन प्यार है। क्योंकि अगर वो अपने भाई को बोल रहा है कि आप मेरा रिश्ता लेके जाइए, तो वो सच में प्यार करता है यार। अब उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता कि वो एक्ट्रेस है या क्या है, उसको वो पसंद आ गया बस। तो अब ये बॉम्बे जाता है और फिर वहाँ क्या होता है वो आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा 5 अगस्त को। ये जो आलिया भट्ट के लिए आपका जो क्रश है, ये स्क्रिप्ट की मांग थी या आपकी डिमांड थी? नहीं, मेरी मेरी तो क्या डिमांड थी यार। ये सर की लिखावट इतनी प्यारी है और सर ने ही ये किया है। कहाँ से ये आइडिया आता है क्रिएटिव लोगों को मुझे नहीं पता। तो मेरी डिमांड तो यार ये नहीं थी। पर हाँ, मेरे साथ ये ज़रूर था कि मैं कुछ साल पहले, मुझे याद है मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उस टाइम आलिया भट्ट जी की नई मूवी आई थी और मैंने उनका फेमिना नहीं, फिल्म फेयर पे पिक्चर देखा था। और मैंने कहा यार ये बड़ी क्यूट लगती है। और मतलब मैं चाहता था, मैं एस्पायरिंग एक्टर था उस टाइम पे, मैं चाहता था कि यार मूवी करनी है, तो मैंने कहा यार अगर इनके साथ हो जाए तो मज़ा आ जाए। पर अब वो नहीं हुआ है अभी तक, बट एटलीस्ट उसकी तरफ मेरी फर्स्ट फिल्म आ रही है और उसकी तरफ शुरुआत हो गई है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी मौजूद आई, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बताइए अपने थोड़े कैरेक्टर के बारे में। मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला और बिमला एक गांव की लड़की है जो हरियाणा के गांव में रहती है। वो उसके बहुत प्यारे से सिंपल से शौक़ हैं। उसको पढ़ना है, लिखना है, उसे सीखना है चीज़ें लाइफ में। वो किताबें पढ़ने का उसको बहुत शौक़ है। गांव की लड़की है, लेकिन उसके ऐसे ख्वाब है कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जिससे वो प्यार करे, वो हमसफ़र बने उसका, इक्वल में रहें दोनों। तो और वो बिमला की काफ़ी ओपिनियनेटेड है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई है, शर्मीली टाइप की नहीं है, वो अपने ओपिनियंस रखना जानती है। तो ये मेरे कैरेक्टर का एक ग्राफ है थोड़ा सा। जी सर, बताइए इस तरीके की स्टोरी आपके माइंड में कैसे आई? जी देखिए, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो मैं चाहता था कि मैं हरियाणा की जो शादी स्टोरीज़ होती हैं वो पर्दे पे लाना उनका चाहता था। कि बहुत सारी मैंने आसपास देखी हैं ऐसी कहानियाँ जो इतनी इतनी सादी हैं, इतनी इनोसेंट हैं और इतनी इतनी कॉमेडी से भरी हुई हैं कि मैं चाहता था कि एक ऐसी फिल्म हरियाणा के ऊपर बने जो वहाँ के लोगों का प्यार करने का अंदाज़ दिखाए। तो इसीलिए ये फिल्म बनाई है। इसमें 3 भाइयों की अलग अलग तरह की लव स्टोरीज़ हैं और तीनों बहुत ही इनोसेंट हैं, तीनों की लव स्टोरीज़। और बहुत ही ज़्यादा आपको हंसी भी बहुत आएगी और आपको थोड़ा सा दया भी आएगी एक दो जगह पे कि कैसे बेचारे मतलब प्यार में कितने कमज़ोर हैं। फिल्म की स्टार कास्ट के चयन के बारे में बताइए, कैसे चयन किया गया? देखिए, महेंद्र का जो सबसे बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं वो यश टोंक हैं। वो तो मेरे प्रिय मित्र हैं, तो उनको तो सोच के ही मैंने कैरेक्टर लिखा था। और उनका कैरेक्टर इतना कमाल का है, इतना एक बड़ा भाई जो होता है कि जो सिर्फ अपने भाइयों के बारे में, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है। शादी भी नहीं हुई है इतने टाइम से उसके, अब उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है तो सब बोल रहे हैं कि शादी कर लो। तो वो शादी करने में जाता है, तो शादी जब लड़की देखने जाता है तब भी बीच में फ़ोन ही उठा रहा होता है कि कारोबार के ये वो। तभी वो लड़की उसको बोलती है कि आपको देख के लगता नहीं कि आपको शादी में रुचि है आपकी, और मैं अपने लिए हमसफ़र चाहती हूँ, तो कैसे होगा हम दोनों का ये। तो उनकी जो एक इनोसेंट लव स्टोरी है वो इतनी खूबसूरत है। वो धीरे धीरे करके वो एक दूसरे को कभी उन्होंने छुआ भी नहीं पूरी पिक्चर के अंदर, पर आपको लगेगा कि जैसे ये दोनों एकदम सोलमेट हैं। तो
वो एक कहानी है। दूसरे भाई की कहानी है, वो एकदम वो बहुत ही दूर दूर से देखने वाली कहानी है कि वो कभी ना लड़की को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, वो लड़की के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरता, लेकिन लड़की को पता ही नहीं है कि वो दुनिया में है भी। और तीसरी जो कहानी है वो एक बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हरियाणा का लड़का जो बहुत अच्छे संपन्न परिवार से रिश्ता रखता हो, कि वो सोच लगे पिक्चर देख के कि हाँ इस हीरोइन से मुझे प्यार हो गया और मेरा रिश्ता इनको लेके जाना चाहिए, और वो पूरा परिवार उसका रिश्ता लेके बॉम्बे आता है। तो वो एक ये तीनों अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं हमारी पिक्चर में। मैडम बताइए, आलिया भट्ट के लिए जो उनकी दीवानगी है उसके बारे में। आलिया भट्ट की तो दीवानगी हम सबकी है। आई थिंक पूरा नेशन क्रशेस ऑन आलिया भट्ट। इतनी उम्दा एक्ट्रेस है वो। मैं खुद उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और अच्छा लगा कि हमें उनका सपोर्ट भी मिला। आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर क्योंकि हमने आलिया भट्ट का जिक्र किया है तो इसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी कि कैसे वो इस पिक्चर का एक हिस्सा है। जहाँ तक जुगनू की बात आती है कि उन्हें आलिया भट्ट से प्यार हो जाता है, आई थिंक ये प्यार ही इस पिक्चर का एक बेसिक इमोशन है। पूरी पिक्चर इज़ ऑल अबाउट लव बिटवीन द लव ऑफ द ब्रदर्स, द 3 ब्रदर्स, जो 3 भाइयों का प्यार है एक दूसरे के लिए। मैंने बहुत टाइम बाद एक ऐसी पिक्चर देखी है जो ऐसे ब्रदरहुड को दिखाता है, दर्शाता है, क्योंकि तीनों की जो कहानी है एक दूसरे के आजू बाजू ही है, मतलब इट्स वोवन इनटू ईच अदर। और जब तीनों को लड़कियों से प्यार होता है तो कैसे उनकी कहानी आगे जाती है, ये पिक्चर की कहानी है। काफ़ी साल पहले गाना आया था, तेरे इश्क की दीवानी सर चढ़ के बोले। आलिया भट्ट की दीवानगी सर चढ़ के बोल रही है। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ जी बताइए अपने कैरेक्टर। जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है महेंद्र। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और कहीं ना कहीं बड़े होने के नाते बड़ा जिम्मेदारी उठाने वाला आदमी हूँ। तो उसका प्रेम जिम्मेदारी ही है बेसिकली देखा जाए तो। और जो मेरी लव स्टोरी है उसमें जिस लड़की को देखने गया हूँ वो लड़की प्यार का ही डिमांड करती है कि मुझे ऐसा हम सफ़र चाहिए जो मुझसे प्यार कर सके। और उस बेचारे को सिर्फ प्यार मतलब उसका परिवार, प्यार उसकी जिम्मेदारियाँ, वही बात समझ में है उसके। तो ये कौन से प्यार की बात कर रही है? तो उसको वही है कि शायद जीवन में कभी किसी लड़की के साथ इंटरेक्शन ना रहा हो, कभी इस तरह की विचारधारा भी नहीं आई होगी उसके दिमाग में, लेकिन एक लड़की ने कुछ सवाल कर लिए जिसका जवाब उसके पास नहीं है, तो वो उसी को टटोल रहा है। तो हमारी लव स्टोरी में जो सुंदरता है वो जिस सादगी के साथ वो एक आदमी और लड़की खड़े हैं और दोनों के पास शब्द नहीं है कि बात बोलें तो क्या बोलें, और जो निकलता है मुंह से तो उल्टा सीधा ही निकलता है, उसमें सही कुछ निकलता नहीं जिसमें तो इट्स अ वेरी फन दैट वे। और कैरेक्टर बड़ा सीरियस है, मतलब जोवनाइल टाइप लेकिन जिम्मेदार बड़ा भाई। और जो 2 छोटे भाई हैं वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत प्यार करता है और पूरे परिवार को साथ में लेकर आगे बढ़ने वाला आदमी। इस तरह का कैरेक्टर है। हरियाणा आपका होम टाउन है, आपका भी कभी ना कभी क्रश रहा होगा। शूटिंग के दौरान आपको वो मेमोरी याद आई हो? सारे क्रश कर दिए गए हैं सारे क्रश। देखिए क्या है, जैसा देश वैसा भेष। ये हम बड़े शहरों में तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन छोटे शहरों में या आपके गांव देहात में तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब अभी वहाँ पे शर्मा हयाई अभी भी बाकी है। हाँ, और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सिर्फ हरियाणा में होगा, मेरे ख्याल से ये सभी हमारे देश के जितने भी गांव हैं उन सभी गांव में है। इस फिल्म की सुंदरता यही है कि टाइटल हरियाणा है, तो हम बताना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे गांव देहात लोगों की विचारधारा क्या है, किस तरह के लोग हैं, कैसे सादे सिंपल, और उसमें उस सादगी में इसमें पूरी फिल्म में वही एंटरटेनमेंट है। आप जैसे ही फिल्म का एक फ्रेम देखेंगे तो आप उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। फिल्म में एक फ़नी कैरेक्टर भी करते नज़र आएंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद आई, उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और अपने कैरेक्टर के बारे में थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमारे से बातें करने के लिए। मेरा कैरेक्टर का नाम है जयबीर। वो एक सिंपल सा सीधा सा इंसान है, पर अपने प्यार को लेके वो बहुत पैशनेट है, चाहे वो अपनी फैमिली को लेकर हो, अपने भाइयों को लेकर हो, या अपनी उसकी खुद की जो लव स्टोरी है उसको लेकर वो बहुत ही पैशनेट है। वो उसके लिए, वो उसको पाने के लिए, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो वही इसकी जर्नी है, कैसा वो
अपने प्यार का इजहार करता है, जो कि कर ही नहीं पाता। वो अंदर अंदर उसको लग रहा है कि पूरी कहानी बन चुकी है, ये मेरी है और वो मैं उसका हूँ। और ये जो लाइफ है ये बहुत मज़ेदार रहा। ये जर्नी जो बहुत मज़ा आया फिल्म करने में। हरियाणा में ये मेरी पहली फिल्म है और हरियाणा में ही आके, मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी से हूँ मैं, और हरियाणा में ही आके वो फिल्म करने का मौका मिला, तो ये इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। सो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। सो बस एक्शन बोलो। हाँ चलिए, तो 5 अगस्त को रिलीज होने वाली हमारी फिल्म सिनेमाघरों में जाके देखिएगा, सिनेमाघर को भर दीजिएगा। आप पूरे परिवार के साथ जाइए, पारिवारिक फिल्म है, मजा आ जाएगा। कॉमेडी है, रोमांस है और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। इसका टीजर, इसका ट्रेलर, इसके गाने मौजूद है राजा बसवाना फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे, आप देखिए। और 5 अगस्त को हमारी फिल्म आ रही है, जाके जरूर देखिए। 5 अगस्त गोली हरियाणा 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 लट काट देंगे। थैंक यू। बहुत